नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भाग्योदय और देश विदेश की यात्रा का अनुमान। यानी कि जातक का जो भाग्योदय होगा वह देश में होगा या विदेश में होगा, इसकी आज हम चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। जातकों, लग्न और लग्न अधिपति ये दो गौड़ चीजें हैं और मुख्यतः द्वादश स्थान, यह जो बिंदु हैं यह तय करते हैं कि जातक विदेश में रहेगा या अपने देश में ही धन अर्जित करेगा। शुक्र, चंद्रमा और बुध, यह तीनों तीव्रगामी ग्रह हैं, इसलिए इनको चर ग्रह कहा जाता है। बाकी जो शेष ग्रह हैं उनको स्थिर ग्रह कहा जाता है। यदि लग्न और लग्नेश ये दोनों चर राशि में हों तो जातक अवश्य ही विदेश में धन कमाएगा, यानी कि उसका भाग्योदय विदेश में ही संभव है। वहीं यदि लग्न और लग्नेश ये दोनों स्थिर राशि में हैं तो जातक अपने देश की धरती में ही रहकर अपने भाग्य का उदय करेगा, अपने देश में ही वह धनोपार्जन करेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी दिशा में। यदि एकादशेश की जो राशि है उस राशि की जो दिशा होगी उस दिशा में जातक धन अर्जित करेगा, उसी दिशा से संबंधित वह धन आगमन करेगा, उसका व्यवसाय उसी दिशा से संभव है। अब बात करते हैं विदेश जाने के योग, क्योंकि द्वादश स्थान विदेश जाने का स्थान है, विदेश से संबंधित स्थान है। यदि द्वादश भाव से पापक ग्रह का संबंध हो जाए, पापक ग्रह स्थित हो जाए तो जातक अवश्य ही विदेश जाएगा। विदेश जाना मित्रों आज के परिवेश में एक अच्छा अवसर हो सकता है, सुखदायी अवसर हो सकता है, एक शोभायमान अवसर हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में यह एक दोष है। विदेश गमन एक बहुत बड़ा दोष माना गया है ज्योतिष में, क्योंकि पुराने समय में विदेश जाने के लिए एक प्रकार से यह होता था एक सजा का प्रावधान कि उसको सजा हो गई, वह विदेश जा रहा है। लेकिन आज के परिवेश में विदेश जाना एक सौभाग्य की बात हो गई है। तो उसी का संबंध यदि द्वादश भाव से किसी पापक ग्रह का संबंध हो जाए या पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए तो जातक अवश्य ही विदेश जाएगा। एक कुंडली परिलक्षित है, यह धनु लग्न की कुंडली है जिसमें षष्ठम भाव में शनि विराजमान है, जिसकी दृष्टि द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में बुध एक चर ग्रह है और सूर्य पापक ग्रह मंगल के साथ स्थित होकर के यह पूर्णतः विदेश जाने के योग बना रहा है और जातक विदेश में रहकर ही बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित कर रहा है। उसका जन्म भी ही विदेश में ही हुआ है और विदेश में ही धन अर्जित कर रहा है। तो यह बिल्कुल फलीभूत है कि आखिरकार जो जातक है उसका भाग्योदय विदेश में होगा या देश की धरती पर होगा। उसके लिए द्वादश भाव को देखना बहुत ही जरूरी है। हालांकि जो द्वादश भाव है वह कहीं ना कहीं अनिद्रा का भी भाव है, कहीं ना कहीं मन की अस्थिरता का भी भाव है, खर्चों का भाव है। लग्न यानी कि स्थिरता, शरीर, और यह जो द्वादश भाव जो कोई भाव होता है वह अपने से पहले भाव का व्यय करता है। यानी कि एकादश भाव धन का भाव है और द्वादश भाव धन के व्यय का भाव है, यानी खर्चे का भाव है। तो स्वाभाविकता सी बात है कि यदि कोई जातक विदेश में रहता है या विदेश जाता है तो उसके खर्चे अनायास ही हो जाएंगे। इसलिए जो द्वादश भाव है वह खर्चे का भी भाव कहलाता है। तो अभी हमने जाना कि हमारा जो भाग्योदय है वह देश में रहकर के होगा या विदेश में रहकर के होगा। इसको सरलता से समझाया जा सकता है और यह भी जाना जा सकता है कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगा
या नहीं। नमस्कार।